नहीं पता वकार ज़का ज़का कौन है तो पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपके साथ दिल फरमाद। तो कैसे हैं आप लोग? हाँ जी, तो आज हम बात करने वाले हैं द वन एंड ओनली कैरी मीनाती सर। तो कैसे हैं आप लोग? मेरे को ना पहले नींद आ रही थी। कैरी मीनाती इंडिया में एक बहुत बड़ा नाम है यूट्यूब पर और एशिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर। जी हाँ, 40 मिलियन सब्सक्राइबर है उनके। 40 मिलियन 4 करोड़ लोग बनते हैं जिन्होंने उनके चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है और उनकी बात को सुनते हैं, उनकी हर बात को सुनकर महजूज होते हैं। मेरा इंटरेक्शन कैसे हुआ कैरी मीनाती से? मैं सुन रहा था संदीप माहेश्वरी साहब को, जो कि इंडियन एक बहुत बड़े आपके मोटिवेशनल स्पीकर है। तो मैं जब उनके चैनल पे सुन रहा था तो एक वीडियो खत्म हुई तो अगली वीडियो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हुई तो लिखा हुआ था मीट कैरी मीनाती। तो मैंने कहा ये पता नहीं कौन है। तो उन्होंने इंट्रोडक्शन कराया कि आए आपको मिलवाते हैं एशिया के सबसे बड़े यूट्यूबर को। के नंबर 1 यूट्यूबर हैं। प्लीज गिव एन एनर्जेटिक एंड वार्म वेलकम कैरी मीनाती। प्लीज बैठिए। तो मैंने कहा एशिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर, क्योंकि संदीप साहब के 28 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। तो मैं तो यही समझ रहा था कि ये बहुत बड़ा चैनल है। तो जब वो कह रहे हैं कि एशिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर, तो मैंने देखा जाकर फौरन उसके चैनल पर, तो वहां पर 40 मिलियन सब्सक्राइबर थे। तो फिर मैंने थोड़ा बहुत सर्च किया उनके बारे में। एक यंग लड़का है, बिल्कुल छोटी सी एज का, और इस उम्र में वो 40 मिलियन सब्सक्राइबर उसके हो गए हैं। ये यार अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और फिर मुझे पता चला वो 2016 में जो उसकी वीडियोस थी, जब उनको स्ट्राइक्स आ गई 3, तो बेचारा रो रहा था कि मेरा चैनल 1 हफ्ते में खत्म हो जाएगा। तब किसी को पता चल था कि ये 40 मिलियन तक पहुंचेंगे। खैर, तो चेक करते हैं कि कैरी मीनाती करते क्या है, कैसे वो इतने पॉपुलर हुए, क्या काम उन्होंने किया। अब जिन तो लोगों वो को नहीं पता वकार ज़का ज़का कौन है, पाकिस्तानी रोडीज इन्हीं का बच्चा है, जिस पे मैं पहले भी वीडियोस बना चुका हूं। लेकिन आज वकार भाई का एक नया शो आया है जिसका नाम है द चैंपियंस। लेकिन मैं इस शो को प्यार से बुला, तो वो जनाब करते हैं रोस्टिंग। यूट्यूब पे जो भी कोई बेहूदगी करता है, फाश वीडियो किसी की होती है, इस तरह की स्टुपटाना, तो उनको वो रोस्ट करते हैं। जैसे हमारे वकार ज़का साहब वो शो करते थे चैंपियंस और इस तरह के, तो वकार ज़का साहब को अच्छा उन्होंने रोस्ट किया। इसी तरह और बहुत सारे ऐसे हैं। पाकिस्तानी गोश्त हंटर, वो जो चिड़ेले ऐसे ही खुद से बना के उनके पीछे लगे होते हैं कि हम जी चिड़ेले पकड़ लिए, तो उनको अच्छा खासा रोस्ट किया उन्होंने। और बहुत से लोग हैं, उनकी तो बेशुमार वीडियोस हैं जिनमें वो लोगों को रोस्ट कर रहे हैं। तो मेरा कहना ये है, मानना ये है, मैंने थोड़ा सा देखा तो मुझे वो उनकी जो क्रिएटिविटी थी वो तो अच्छी लगी, उनका हंसाने का महसूस करते हैं लोगों को। लेकिन थोड़ा सा ऑब्जेक्शन जो है वो ये है, जो उनके वर्ड्स हैं, इंतखाब है जो उनके अल्फाज का, मतलब वो गालम गलौज जो करते हैं, इस तरह की गुफ्तगू करते हैं कि इंसान फैमिली में बैठ के नहीं देख सकता। और फैमिली भी कोई मुअज़्ज़ज़ हो, मुहज़्ज़ब हो। तो मुसलमानों में तो हम गालियों को बुरा समझते हैं लोग, इल्ला माशाल्लाह, बुरी बातें करने वाले भी और सुनने वाले भी। जाहिर बात है बहुत सारे पाकिस्तानी और मुसलमान आपको सर सुनते हैं, लेकिन हम ऐसे नहीं हैं। हम आपको अकेले बैठ के भी नहीं सुन सकते, क्योंकि जो अल्फाज आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो हमें तो वो अच्छे नहीं लगते। वो हमारे जो मोरल होता है ना, इखलाकी इक़दार, मोरल वैल्यूज, उनके खिलाफ है। आप वो गालम गलौज जैसे वो आप नाम ले रहे होते हैं चीज़ों के, तो प्राइवेट पार्ट्स के, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और कोई भी मुअज़्ज़ज़ आदमी, मुहज़्ज़ब आदमी आपकी बातें नहीं सुन सकता और फिर फैमिली में बैठ के भी नहीं सुन सकता। तो बहसियत आपके फैन होने के नाते हम ये समझते हैं कि हमें भी हक है कि आपकी बातें सुने और महजूज हो। तो आपसे गुजारिश ये है कि ये जो आप अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, इनको थोड़ा इनका इंतखाब अच्छा करें हंसाने के लिए। और भी बहुत सारे अल्फाज है, लाजमी तो नहीं है कि आप फाश गुफ्तगू करें। तो जनाब मन आपसे ये रिक्वेस्ट है
कि आप अपने अल्फाज का इंतखाब अच्छा करें। तो संदीप महेश्वरी साहब के बारे में आपको बता दूं कि उनके 28 मिलियन फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, और वो वाहिद आदमी है इंडिया में जिन्होंने अपने चैनल को मोनेटाइज नहीं किया। जहां पर ये लगे ना कि यार ये काम मैं नहीं कर सकता या ये तो नहीं हो सकता, वो ही करना चाहिए। क्यों? क्योंकि सबको यही लग रहा है। जैसे कई तरह के आइडियाज आते हैं, उसमें एज अ क्रिएटर ये आएगा माइंड में, चल मैं ये कर लेता हूं। तो जो पहला आइडिया आ रहा है ना, वो बिल्कुल मत करना, क्योंकि वो सबके माइंड में आ रहा है कि इनके जैसा रोस्टर बन जाता हूं, इनके जैसा मोटिवेशनल स्पीकर बन जाता हूं, इनके जैसा वो बन जाता हूं, इनके जैसा वो बन जाता हूं। बिल्कुल मत करना, क्योंकि वो ऑलरेडी हजारों लाखों लोग कर रहे हैं। बट अगर कुछ ऐसा अजीब सा क्रेजी सा कुछ आइडिया आ गया माइंड में और लगे कि यार ये तो करना बहुत ही मुश्किल है, अब उसमें दिमाग लगाना शुरू करो, क्योंकि हर एक के माइंड में यही आया होगा मुश्किल है और वो छोड़ देते हैं। अब अगर कोई कर गया तो वहां पे फिर भी पोटेंशियल है, वहां पे फिर भी स्कोप है, चांस है। एक और चीज है सर, मैं मानता हूँ कि लोग ना अपने आप को जज बहुत करते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो करोड़ों नहीं अरबों रुपया कमा सकते हैं इंडियन, क्योंकि इतनी उनकी फैन फॉलोइंग है और इतनी उनकी व्यूअरशिप है। हमारे उस्ताद मोहतरम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के तो 2.5 मिलियन सब्सक्राइबर है सिर्फ, और वो नहीं ले रहे ये रेवेन्यू जो जनरेट होता है एड से, वो नहीं ले रहे, तो उसका क्रेडिट तो लेते हैं कि हम अल्लाह की रजा के लिए कर रहे हैं, हम ये नाच गाना बेपर्दा औरतों के इश्तिहार लगाकर पैसा नहीं कमाना चाहते। बहुत अच्छी बात है, अल्लाह ताला उनको इसका अजर अता फरमाए और इससे बढ़कर दे अपने पास है। लेकिन संदीप महेश्वरी साहब के तो 28 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, और उन्होंने भी ये कह रखा है कि मैं नहीं लूंगा ऐड के पैसे, और प्लस मेरे बच्चे भी मेरे मरने के बाद इस चैनल को मोनेटाइज नहीं कर सकते। तो सर ये अपने आप में बड़ी बात है। हम तो समझते हैं कि ले लेने चाहिए, क्योंकि डॉलर आपके मुल्क में आएंगे, आपके मुल्क की तरक्की होगी, आपकी खानदान की तरक्की होगी, आप उससे बहुत अच्छे काम भी कर सकते हैं। लेकिन खैर ये इंडिविजुअल्स की अपनी मर्जी है, और वो नहीं लेते तो हम और पूरी दुनिया उनको रिस्पेक्ट की निगाह से देखती है कि बड़ी बात है यार, ये पैसे से बढ़कर काम कर रहे हैं। और संदीप साहब भी पैसे से बढ़कर काम कर रहे हैं, उस्ताद मोहतरम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब भी पैसे से बढ़कर काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला उनको इसकी जज़ा दे। और संदीप साहब के लिए और कैरी मिनाती के लिए हमारे पास जो सबसे बढ़कर दुआ है, हम जो उनको दे सकते हैं, वो यही है कि अल्लाह ताला इनको आखिरत की दुनिया के लिए अच्छा कर दे और इनको इस्लाम की रोशनी से मालामाल कर दे, ताकि ये आखिरत में बच जाए। ये वसीयत मुसलमान जो हमारा बिलीव है, और हमारे पास जो सबसे बड़ी बेस्ट विशेस हैं, दुआएं हैं, वो हम इसी तरह देते हैं लोगों को। तो आगे चलते हैं। नास डेली एक चैनल है जो एक फलस्तीनी लड़का है, उसकी अपनी कंपनी है, बहुत बड़ा नाम है, वो भी बहुत मशहूर यूट्यूबर है। उनके Today, I'm going to take you to the only 2 places in the world where nuclear weapons were used. I am going to take you to Hiroshima and Nagasaki. This video will not make you sad. It will make you happy by the end. उनके भी बड़े मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं। तो उन्होंने नास सबमिट करके दुबई में एक फंक्शन रखा, तो वहां पर राउंड द वर्ल्ड दुनिया के बड़े बड़े जो यूट्यूबर्स हैं उनको वहां पर इनवाइट किया, और इस पे सारी वो वीडियोस मौजूद हैं। वो मतलब उनसे पूछा कि क्या आपकी क्रिएटिविटी है, कैसे आपने शुरू किया, सारे उनसे गुफ्तगू है। तो वहां पर कैरी मिनाती भी गया हुआ था, दुर्गाटी गए हुए थे, हमारे डक्की भाई भी गए हुए थे। तो डक्की भाई की वीडियो है कैरी मिनाती के साथ, तो वहां पर कैरी मिनाती बड़ी अच्छी बातें करती हैं। संदीप महेश्वरी साहब के जो चैनल पे वो गए थे स्टूडियो में, वहां पर भी बड़ी अच्छी बातें करते हैं। जहां पर भी मैंने उनको देखा वो अपनी वीडियो से अलग, तो वहां बड़ी अच्छी महज़ब गुफ्तगू करते हैं। लेकिन अपने चैनल पर जब रोस्ट कर रहे होते हैं तो तब जो गुफ्तगू करते हैं उस पर मुझे रिजर्वेशन है और मेरी रिक्वेस्ट है। बेशक वो रोस्ट करते हैं तो वो तो ऐसे ही करेंगे तो तभी मशहूर हुए हैं, मैं उनसे वो नहीं छीन रहा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि कुछ थोड़े अपने अल्फाज का चुनाव ऐसा करें, इंतखाब ऐसे करें, चॉइस ऐसे करें, चूज ऐसे अल्फाज करेंगे फैमिलीज भी बैठ के देख सके। तो फर्दरमोर मैं उनको ये कहूंगा कि जैसे ध्रुव राठी साहब है, वो तो अभी 13 मिलियन उनके सब्सक्राइबर्स हुए हैं, आपके सामने ये लोग कुछ भी नहीं है।
व्यूअरशिप के हिसाब से, लेकिन ध्रुव राठी एक नाम है और वो माशरे में, सोसाइटी में एक अच्छा इम्पैक्ट डाल रहे हैं। हाउ टू लूज वेट, वेट लॉस कैसे किया जाए, और शायद से दुनिया की सबसे पॉपुलर न्यू ईयर रेजोल्यूशन भी यही है, वेट लॉस। जैसे एक सवाल पर कितने लाखों यूट्यूब वीडियोस बनाए गए हैं, कितने हजारों आर्टिकल्स लिखे गए हैं और कितनी ही अफवाहें फैलाई गई हैं। कोई कहता है मैगी खाओ बॉडी बनाओ, कोई कहता है लो कार्ब डाइट पर जाओ, कोई कहता है लो फैट डाइट पर जाओ, कोई अपने फर्जी प्रोडक्ट्स बेचता है। एक पूरी की पूरी इंडस्ट्री खड़ी हो चुकी है इस वेट लॉस पर। डाल रहे हैं और वो भाई वो काम कर रहे हैं जिससे सोसाइटी में सीखने को मिल रहा है, नए लड़कों को कोई उससे इंस्पिरेशन मिलती है। आप की तरह कॉमेडियन बनकर को क्या करेगा रोस्ट करके, वो तो कोई फायदा नहीं है ना। माशरे में आप एक अच्छा इम्पैक्ट नहीं डाल रहे, आपसे ज्यादा अच्छा मेरी नजर में ध्रुव राठी सर डाल रहे, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंफॉर्मेटिव काम कर रहे हैं। तो आप तो अब बेस आपकी इतनी मजबूत हो गई है, बल्कि आप तो एक बहुत बड़ी इमारत बन चुके हैं, बहुत बड़ी बिल्डिंग बन चुके हैं। आप तो अब जो भी काम करें तो लोग तो आपको देखेंगे ही देखेंगे। तो गुजारिश ये है कि आप और अच्छा काम कर सकते हैं, आप इससे बहुत बेहतर काम कर सकते हैं जो आप अभी कर रहे हैं। समझेंगे कि 1% है, आप 1000% अच्छा कर सकते हैं, और अब तो आपके पास व्यूअरशिप भी है। बहरहाल हम तो आपको रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, बाकी आपकी अपनी मर्जी है। तो थैंक यू सर, कैसा आपको लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।